नमस्ते छात्रों, 12वीं हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। इसके पहले के वीडियो में हमने व्याकरण में रस के बारे में जानकारी यहाँ पर ली हुई है। 6 प्रकार के रसों की जानकारी हमने यहाँ पर ली थी। आज हम अगली जो कविता है आपको पढ़ने के लिए, उसका नाम है गुरुबानी। गुरुबानी के लिए हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे। गुरुबानी जिसके कवि गुरु नानक है। गुरु नानक जी का परिचय सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे। अब गुरु इस शब्द से आप भली भांति परिचित है। गुरु जो हमें जीवन का मार्गदर्शन करते हैं, हमारे जीवन में सबसे आदरणीय होते हैं, सम्माननीय होते हैं। ऐसे गुरु की बानी माने वाणी, गुरु की वाणी यहाँ पर बोली जा रही है, बताई जा रही है। गुरु नानक के द्वारा अपने गुरु का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। गुरु नानक इसके कवि है। गुरु नानक की फोटो तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। पहले हम उनके परिचय से यहाँ पर शुरुआत करेंगे। गुरु नानक जी का परिचय यहाँ पर दिया गया है, कवि परिचय। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1669 को रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक ग्राम में हुआ। बचपन से ही आपका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर रहा है। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469, देखिए दोस्तों 1400 की शती है, 1469, अभी 21वीं शती चल रही है। ये 1400 की शती में 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे, हमें पता है ये रावी नदी पंजाब से बहती है। रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक छोटे से गांव में, एक ग्राम में इनका जन्म हुआ गुरु नानक जी का। बचपन से ही इनका झुकाव जो है आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर रहा है। आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग का तात्पर्य निरंतर जो है धार्मिक गुरु से, अच्छे लोगों से सत्संग करना या धार्मिक बातें सुनना, अध्यात्म की ओर इनका ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन रहा है, बचपन से ही झुकाव रहा है। आपके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। ये इनका व्यक्तिमत्व जो है, हम कहते हैं कि गुरु नानक जी का जो व्यक्तित्व है वो सर्वतोपरि है, क्योंकि हर एक प्रकार का कार्य, वो दार्शनिक है, वो योगी है, वो गृहस्थ धर्म भी उन्होंने निभाया हुआ है, ये धर्म सुधारक है, उसके बाद समाज सुधारक है और कवि भी है। माने बहुआयामी इनका व्यक्तित्व है और इनके व्यक्तित्व के ये सारे गुण हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, जिनमें वो कवि है, समाज सुधारक है, धर्म सुधारक है, गृहस्थ है, अच्छे योगी है, दार्शनिक है। इनका व्यक्तित्व जो है बहुआयामी व्यक्तित्व हमें दिखाई देता है। आप सर्वेश्वरवादी है और आप सभी धर्मों वर्गों को समान दृष्टि से देखते हैं। आपने विश्व बंधुत्व के विचार की पुष्टि की है, माने ये धर्मों में भेद नहीं करते हैं, वर्गों में भेद नहीं करते हैं। उनका मानना वो धर्म और सभी को एक समान धर्म, एक समान वर्गों को वो समान दृष्टि से वहाँ पर देखते हैं। आपके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है वह अनूठी है। इनके भावुक और कोमल हृदय ने, माने ये भावुक है मन से, हृदय से, कोमल है ये हृदय से, और इस कोमल और भावुक हृदय वाले गुरु नानक जी ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है वह अनूठी है, आश्चर्यकारक है। प्रकृति के साथ एकात्मता प्राप्त करके वह जो भी अभिव्यक्ति इन्होंने की है अपने काव्य के द्वारा, वह बिल्कुल ही अनूठी है, आश्चर्यकारक है। आपकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। इन्होंने अपनी काव्य भाषा में काव्य लिखते वक्त कौन कौन सी भाषा के शब्द लिए हुए हैं, तो फारसी से शब्द लिए हुए हैं, मुल्तानी से शब्द लिए हुए हैं, पंजाबी से शब्द लिए हुए हैं, सिंधी से शब्द लिए हुए हैं, खड़ी बोली भाषा जो है उससे भी शब्द लिए हुए हैं, अरबी भाषा से भी कुछ शब्द इनके काव्य में आते हैं। सहज सरल भाषा द्वारा अपनी बात कहने में आप सिद्धहस्त हैं। सहज सरल भाषा से वह अपनी बात स्पष्ट कराते हैं, सिद्ध कराते हैं। आपका निधन 1539 में हुआ है।
इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है, कौन सा ग्रंथ इन्होंने लिखा हुआ है, तो गुरु ग्रंथ साहिब, ये बहुत बड़ा ग्रंथ उन्होंने वहाँ पर लिखा हुआ है गुरु नानक जी ने, गुरु ग्रंथ साहिब ऐसा उसका नाम है। प्रस्तुत विधा कौन सी है, उस विधा का परिचय यहाँ पर दिया जा रहा है कि ये पद है। पद काव्य रचना की एक गेय शैली है, पद काव्य रचना की एक गेय शैली है, माने इस पदों को गीत बनाकर गाया जा सकता है, सुर और ताल लगाकर इसे गाया भी जाता है, इसलिए ये पद काव्य रचना की गेय शैली, गेय माने गाया जाने लायक है। इसके विकास का मूल स्रोत लोकगीतों की परंपरा ही माना जा सकता है। माने इसका जो पदों का जो विकास हुआ है, इसका मूल स्रोत लोकगीत है। लोकगीत परंपरा से ये पद जो है विधा बनकर आए हुए हैं सामने काव्य रचना में। हिंदी पद शैली में विभिन्न छंदों का प्रयोग अनेक निश्चित रूपों में हुआ है। हिंदी में जो पद लिखे गए हैं उन पदों में छंदों का प्रयोग किया गया है। अब ये छंद क्या है, तो मराठी व्याकरण में आप जिसे वृत्त कहते हैं, वही हिंदी काव्य में, हिंदी व्याकरण में उसे छंद कहा जाता है। और अपनी काव्य को, अपनी काव्य भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आकर्षक बनाने के लिए छंदों का प्रयोग पदों में किया जाता है। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो निश्चित परंपराएं मिलती है। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो निश्चित परंपराएं मिलती है। कौन सी परंपरा है, एक जो है संतों की सबद है और दूसरी जो है वह कृष्ण भक्तों की परंपरा है। संत लोगों ने जो सबद लिखे हुए हैं, सबद का तात्पर्य यहाँ पर हम कबीर का उदाहरण ले सकते हैं, जिन्होंने सबद या पद लिखे हुए हैं। उसी प्रकार से दूसरी परंपरा जो है वो कृष्ण भक्तों की परंपरा है। कृष्ण के ऊपर लिखे हुए कुछ भजन है जो कृष्ण भक्तों की परंपरा में यहाँ पर आते हैं। तो सबद और कृष्ण भक्त ये दो परंपराएं इसमें देखी जाती है। पाठ परिचय माने प्रस्तुत पाठ में कवि क्या समझाना चाह रहे हैं। प्रस्तुत दोहों तथा पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर विचार व्यक्त किए हैं। प्रस्तुत दोहों में कवि ने कौन कौन से विषयों पर लिखा हुआ है, तो नानक ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। गुरु सर्वश्रेष्ठ होता है, गुरु के मार्गदर्शन वगैरह हम कुछ नहीं कर पाते हैं। गुरु की जो महत्व है, गुरु का जो महिमा है वो महान है। कर्म की महानता, हर मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, कर्म को ही अपना भगवान मानना चाहिए, तो कर्म की महानता यहाँ पर स्पष्ट की है। सच्ची शिक्षा कौन सी होती है, इन विषयों पर उन्होंने इन पदों में अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। मनुष्य का जीवन उदात्त बनने के लिए, सफल बनने के लिए, चरित्रवान बनने के लिए गुरु का मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है। मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का, मनुष्य जो उत्तम से उत्तम कार्य करता है और जो सच्ची शिक्षा वो प्राप्त करता है, उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है कि मनुष्य का जीवन उससे उदात्त बनता है। गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। जीवन में हमें क्या कमाना है, तो गुरु का ज्ञान, गुरु ने दिया हुआ मार्ग, उस मार्ग से हमें चलना है। गुरु का दिए वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है, संपत्ति है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं, अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। बिल्कुल सही बात है। जाति के आधार पर किसी का सम्मान नहीं होता है, तो वो कर्म कैसे कर रहा है, कार्य कैसे कर रहा है, उस कार्यों से उस व्यक्ति का सम्मान वहाँ पर होता है। मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है, न कि उसकी जाति अथवा वर्ग से। गुरु नानक ने कर्मकांड और बाह्याडंबर का घोर विरोध किया है। इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि गुरु नानक जो है वह धर्म को, जाति को मानते नहीं है।
उनका कहना है कि मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके कर्मों से सिद्ध होता है, उसके कार्यों से सिद्ध होता है, न कि उसकी जाति से या उसके धर्म से, वर्ग से ये सिद्ध नहीं होता है। वो अमीर है, बड़े घर का है, राजघराने का है, या वो धर्म से बड़ा है, इसका धर्म बड़ा है, इससे उसका श्रेष्ठत्व सिद्ध नहीं होता है। मनुष्य कौन सा कर्म करता है, उसके कर्मों से उसका श्रेष्ठत्व सिद्ध होता है। ऐसी बात यहाँ पर गुरु नानक जी हमें समझाते हैं। माने गुरु नानक जी धर्म भेद या वर्ग भेद से स्पष्ट नकारते हैं, यहाँ पर दिखाई देता है। गुरु नानक के कर्मकांड और बाह्य आडंबर का वो घोर विरोध करते हैं। गुरु नानक जी ने कर्मकांड, बाह्य आडंबर, अंधविश्वास, ये करने से ऐसा होगा, वो करने से वैसा होगा, या भगवान को नारियल चढ़ाओ, भगवान को पुष्प अर्पण करो, दक्षिणा दो, इस प्रकार से जो बाह्य आडंबर है, कर्मकांड है, उसका वो घोर विरोध करते हैं। अंधविश्वास का वो घोर विरोध करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो जीवन में गुरु का बहुत महत्व है और गुरु की वाणी के बगैर मनुष्य का जीवन सफल नहीं हो पाता है। इस प्रकार के बातों का स्पष्टीकरण गुरु नानक जी ने गुरुवाणी इस कविता में किया है। ठीक है दोस्तों, आज हमने गुरु नानक जी का परिचय यहाँ पर देखा। कल हम कविता का भावार्थ यहाँ पर देखेंगे, पंक्तियों का भावार्थ यहाँ पर देखेंगे। आज हम यहाँ पर रुकते हैं। वीडियो को ज़रूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।